हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं हाजिर हूँ इन सभी प्लांट के रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करने के लिए। अलग अलग प्लांट को अलग अलग सॉइल मिक्सचर में लगाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ प्लांट परचेजिंग शेयर किए, जिसमें मैंने इन सभी प्लांट के प्राइस आपको बताया है और नर्सरी विजिट का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नए व्यूवर्स अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये ज़ेब्रा हवार्थिया और ये वाला सेकुलेंट को मैं रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं। सेकुलेंट्स लीफ मोल्ड कंपोस्ट में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और लीफ मोल्ड कंपोस्ट में लगाने से प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैं ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट लूँगी। मैंने इसे मार्च के महीने में इकट्ठा किए थे। सभी लीफ मोल्ड कंपोस्ट को मैं एक साथ इकट्ठे करके धूप में सुखाकर प्रिजर्व करूँगी। और नेक्स्ट मैं लूँगी ये सैंड ग्रेवल्स को। ये सैंड है पर इसमें कंकड़ पत्थर भी काफ़ी मिले हुए हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े साइज के कंकड़ को मैं निकाल कर फेंक रही हूँ। तो मैंने यहाँ सैंड ग्रेवल्स भी ले लिया है। इसमें अभी भी कुछ बड़े बड़े साइज के कंकड़ है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह से लीफ मोल्ड कंपोस्ट नहीं है तो आप इस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सेल है। तो चलिए आज मैं आपको मेरा कंपोस्ट बिन दिखाती हूँ कि मैं अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट बिन। सप्ताह में एक बार मैं इसे बिल्कुल अंदर से इस तरह से स्टिक की मदद से हिलाती रहती हूँ। ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे तो मैं इसे धूप में सुखा दूंगी और मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मेरे पास 2 कंपोस्ट बिन है। जब एक में भर जाए तो मैं किचन वेस्ट दूसरे बिन में डालना स्टार्ट कर देती हूँ। इस पर आप किसी भी तरह के सब्जी के छिलके या फिर फल के छिलके वगैरह डाल सकते हैं। पका हुआ सब्जी या फिर मांस ना डालें। आप चाहें तो इसमें अंडे के छिलके वगैरह भी डाल सकते हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है। जब ये कंपोस्ट बन जाएगा तो आपके प्लांट को कैल्शियम मिलेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और हाँ, अगर आप इस तरह के कंपोस्ट बिन पोट में बनाना चाहते हैं तो नीचे छेद करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वापस सॉइल मिक्सचर पर आते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से सड़ी हुई लकड़ी को पीस के मिक्सचर ग्राइंडर में स्पेशली सेकुलेंट के लिए तैयार किया है। ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और सॉइल को भी पोरस बनाए रखेगा। क्या है ना फ्रेंड्स कि हमारे एरिया में जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कराना और सॉइल को पोरस बनाए रखना सेकुलेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सॉइल मिक्सचर के लिए मैंने लिया है 40% ये सूखी हुई लकड़ी के बुरादे, 40% लिया है लीफ मोल्ड कंपोस्ट और 20% लिया है मैंने ये सैंड ग्रेवल्स। सेकुलेंट्स को मॉइस्ट सॉइल बिल्कुल नहीं पसंद। उसके सॉइल मिक्सचर कुछ ऐसे तैयार करें कि हम जब वाटरिंग करें तो पानी जो है उसके रूट्स को बिल्कुल टच करके निकल जाए। और ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें। 1-2 ड्रेनेज होल रखेंगे तो आपका सेकुलेंट ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा फ्रेंड्स। और इस सेकुलेंट्स को मैं इस पोट पर लगाऊंगी। इससे साइज़ में थोड़ा सा ही बड़ा है ये पोट, क्योंकि जो है इसका सॉइल मिक्सचर देखिए फ्रेंड्स, इसके सॉइल मिक्सचर में धान के भूसे और कोकोपीट भी इन लोगों ने मिला रखा है। और कोकोपीट का नेचर होता है कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का। तो अगर आप कोकोपीट में सेकुलेंट लगाएंगे तो आपका सेकुलेंट ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं इसे रिपोर्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए इस तरह से सड़ी हुई लकड़ी के पीसेस का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ईंट के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको रिपोर्टिंग के बाद दिखाती हूँ। अब मैंने इसे लगा दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेकुलेंट की तरफ। ज़ेब्रा हवार्थिया, ये भी एक सेकुलेंट प्लांट है और यहाँ पे 2 पप्स है, तो मैं ये 2 अलग अलग पोट में लगाकर 2 प्लांट बनाऊंगी। और इन लोगों ने जो है लीफ मोल्ड कंपोस्ट पर ही इसे लगा रखा है, ये देखिए। तो अब मैं आपको ये 2 प्लांट को अलग करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब इसे डिवाइडेड किया तो ये कुछ इस तरह से हुआ। एक में तो इतना लंबा रूट्स आ गया और इस एक में बिल्कुल भी रूट्स नहीं आया है, पर चिंता की कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भी ग्रो कर जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे ग्रो करने के लिए इसके नीचे के कुछ पत्तों को मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रिमूव कर देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का हल्का सा रूट्स आना भी स्टार्ट हो गया है। ये मेरे नाखून के सामने जो स्पॉट देख रहे हो ये रूट्स हैं। पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम इसे लगाते हैं। रिपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत ही क्यूट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकुलेंट की तरफ। तो ये है मेरा नेक्स्ट सेकुलेंट प्लांट। इन लोगों ने इसे चिकनी मिट्टी पर लगा रखा है।
मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी तो ये ख़राब हो सकता है। तो चलिए इसे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो चलिए अब हम पेपरोमिया को रिपोर्ट करते हैं। और पेपरोमिया को जो है मैं इस पॉट में रिपोर्ट करूंगी। इसमें ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं। चलिए देखते हैं इन लोगों ने इसे किस मीडिया पर लगा रखा है। काफ़ी डेलिकेट प्लांट है तो शायद इसीलिए इन लोगों ने इसे सोइललेस मीडिया का इस्तेमाल किया है। लीफ मोल्ड कंपोस्ट पर इन लोगों ने इसे लगा रखा है। और अब मैं इसे जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट पर लगाऊंगी। मैं भी सोइललेस मीडिया का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की ओर। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये क्रिसमस कैक्टस। ये एक सेकुलेंट प्लांट है और मैं इसे 7 इंच के प्लास्टिक पॉट में ग्रो करूंगी। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैं ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन लोगों ने जो है इसे लीफ मोल्ड कंपोस्ट पर ही लगा रखा है। मैं भी इसे लीफ मोल्ड कंपोस्ट पर लगाऊंगी। तो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट की ओर। नेक्स्ट प्लांट है ये फिटोनिया का प्लांट। कई लोग इसे वेंस प्लांट भी कहते हैं। और इन लोगों ने जो है इसे चिकनी मिट्टी पर लगा रखा है फ्रेंड्स। तो इसे तो मुझे बिल्कुल रिमूव करना होगा, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसे लगाने के लिए मैं इस तरह के वेस्ट कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जहाँ पर ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं और साइड में इस तरह के छेद भी है। मैं चाहूँ तो बाद में इस छेद में जो है रस्सी डालकर हैंगिंग बास्केट बनाकर भी ग्रो कर सकती हूँ। फिटोनिया के लिए मैंने सोइल मिक्सचर पर लिया है 40% काउडंग कंपोस्ट, 40% कोकोपीट और 20% लिया है मैंने सड़ी हुई धान की भूसे। और मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी परलाइट ले रही हूँ। ये सोइल को पोरस बनाए रखेगा और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसे मॉइस्ट सोइल पसंद होता है, इसीलिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया। ये एक शेड लविंग प्लांट है और धूप इसे बिल्कुल नहीं पसंद। बचे हुए कुछ प्लांट्स को मैं रिपोर्ट नहीं कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि ये समर प्लांट है। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। ये कॉक्सकॉम्ब भी अभी डोरमेंसी यानी कि रेस्ट पीरियड में है। अभी मैं इसे डिस्टर्ब करूँगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो जैसे तैसे करके मैं यहीं से इसके सीड्स कलेक्ट करूँगी और फरवरी 15 के बाद इसे ग्रो करूँगी। और ये मिनी कामिनी, इसका भी ग्रोथ समर में ही होता है, तो फरवरी 15 के बाद ही मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी समर में ग्रोथ करता है, विंटर में इसका ग्रोथ रुक जाता है, तो इसे भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और इसका रूट्स देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है पॉली बैग से इसका रूट्स बाहर निकल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे खाली ज़मीन पर इस तरह से रख दूँगी। इससे क्या होगा कि इससे जितना न्यूट्रिशन चाहिए ये नीचे ज़मीन से लेते रहेगा और जैसे ही फरवरी आएगा मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के अगर आप भी प्लांट लाते हैं नर्सरी से जिसका रूट जो है एकदम से बाहर निकला हो या फिर नर्सरी के ज़मीन से चिपका हुआ हो, तो आप भी पहले कुछ दिन के लिए इसी तरह से ज़मीन पर प्लांट को रखें। अगर ज़मीन नहीं है तो पोट में मिट्टी भर ले और उस पर रखें, उसके बाद ही रिपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।